हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने अगर पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा तो आपने क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ लिया होगा। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें मैंने आपके सामने इसमें कवर किया है रेडिएशन सोर्स क्या है यूवी के, डिटेक्टर क्या है, मोनोक्रोमेटर कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे कवर मैंने किया है वो एक सिंपल सा रॉ डायग्राम है। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई भी लाइट सोर्स, यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से क्या निकल रही है, यहाँ पे लाइट निकल रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे ये लगी हुई है स्लिट। क्लियर? मोनोक्रोमेटर और स्लिट लगी हुई है। इस स्लिट ने क्या किया, यहाँ से जो बहुत सारा लाइट का एक पुंज सा आ रहा था उसको क्या किया, सिंगल बीम में कन्वर्ट कर दिया। रोटेटिंग डिस्क पे लाइट पड़ी, रोटेटिंग डिस्क से कैसे सैंपल स्लॉट पे गई, किस तरीके से यहाँ पे देखना, रिफ्लेक्शन रेफरेंस जो आपके पास था उसके ऊपर गई, और उसके बाद डिटेक्टर ने इसको कैसे डिटेक्ट किया, और हमने किस तरीके का ग्राफ जो है वो हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा। स्टूडेंट्स, वो हम अब आगे समझते हैं। देखिए, अब मैं आपको इस स्लाइड में दिखाता हूँ। फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे लाइट सोर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट तरीके के यहाँ पे रेडिएशन सोर्स यूज होते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आप गलती क्या करते हैं, आपने क्या किया, यूवी के यहाँ पे आपने रेडिएशन सोर्स पढ़े और वही क्या करते हैं, आप आईआर में भी लिख देते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। आपको यहाँ पे जब आप यूवी को पढ़ रहे हो तो आपको यूवी के रेडिएशन सोर्स लिखने होते हैं। आईआर आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको आईआर के रेडिएशन सोर्स लिखने होंगे। दोनों ही रेडिएशन सोर्स पूरी तरीके से अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कवर करता हूँ, और जो पहला यहाँ पे रेडिएशन सोर्स है उसको हम बोलते हैं हॉलो कैथोड लैंप। थोड़ा सा हम इसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे और देखते हैं यहाँ पे हॉलो कैथोड लैंप में क्या होता है। स्टूडेंट्स, हॉलो कैथोड लैंप में आप सीधी सी बात समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैथोड यूज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की भी बात हो रही होगी, क्योंकि कैथोड जहाँ पे आता है वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनोड भी होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कैथोड जो कोटेड होता है वो लिखा है एटम ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी के हिसाब से जो यहाँ पे कैथोड होता है उसके ऊपर हम एटम की कोटिंग कर सकते हैं। सपोज करिए इस तरीके का यहाँ पे आपके पास कैथोड है। क्लियर? कैथोड पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एटम की हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट एटम का होता है, जिस तरीके के मॉलिक्यूल की हमें स्टडी करनी है उसी के हिसाब से हमें कैथोड को क्या कर देना होता है, कोट कर देना होता है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा है ट्यूब इज फिल्ड विथ आर्गन और नियॉन गैस। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा, हॉलो कैथोड लैंप में कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन और नियॉन गैस यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट मार्क्स में ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ट्यूब जो है हॉलो कैथोड लैंप में किस गैस से फिल होता है, तो आप वहां पे टिक करिएगा आर्गन और नियॉन गैस, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गैस इज आयनाइज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय कैथोड। यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन का मतलब आप समझिए। यहाँ पे जो गैस है, इस गैस का काम क्या होता है, यहाँ पे ये जो गैस क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करती है, यहाँ पे आयनाइज कर देती है। क्लियर? यहाँ पे जब आयनाइज होगी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल होता है, ये वर्किंग होती है यहाँ पे हॉलो कैथोड लैंप की। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जीनॉन आर्क लैंप। जीनॉन आर्क लैंप क्या होता है, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, जहां पर भी ये लिखा हो जीनॉन आर्क लैंप आप समझ जाइएगा उसमें कहीं ना कहीं जीनॉन गैस का यूज हो रहा होगा। वही सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें जीनॉन गैस होती है और किस पे, एट हाई प्रेशर पे। क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर, और हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं, बट इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स टू इलेक्ट्रोड यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, एक एनोड होता है और यहाँ पे भी कैथोड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, हाई वोल्टेज अप्लाइड गैस आयनाइज्ड एंड एक्सलेटेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जैसे ही आपने क्या किया, इस तरीके का यहाँ पे रेडिएशन सोर्स यूज किया और आपने क्या किया, इसमें हाई वोल्टेज अप्लाइड किया, इलेक्ट्रिक
करंट इसको दिया, तुरंत क्या होगा यहाँ पे, ये गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और गैस आयनाइज होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके किसके तरफ ये जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे वहां से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी, और जो रेडिएशन निकलेगी वो कहां पड़ेगी, आपके सैंपल पे पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है मरकरी आर्क लैंप, बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी आर्क लैंप। देखिए, गैस डिस्चार्ज लैंप यूज्ड एन इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू वेपराइज्ड मरकरी टू प्रोड्यूस लाइट। यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो मरकरी के वेपराइज्ड फॉर्म से यूज होती है, वेपराइज्ड फॉर्म से निकलती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप। इसमें देखिए लो प्रेशर एंड लो वोल्टेज। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा था, लो प्रेशर एंड लो वोल्टेज, क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा यहाँ पे, एक्साइटेशन होगा। अब आप बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या आपने यूज किया, लो प्रेशर एंड लो वोल्टेज। क्लियर। किसी किसी रेडिएशन सोर्स में आप लो प्रेशर यूज कर रहे हैं और किसी किसी रेडिएशन में आप हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कहाँ पे लो प्रेशर यूज होगा, कहाँ पे हाई प्रेशर यूज होगा। जब भी आपसे ये क्वेश्चंस जो होते हैं, आपसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इसमें से कौन सा रेडिएशन सोर्स किसका है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे जो आपका ज़ीनान आर्क लैंप है ये हाई प्रेशर पे वर्क करता है या लो प्रेशर पे वर्क करता है, ये हाई वोल्टेज पे वर्क करता है या लो वोल्टेज पे वर्क करता है। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें याद क्या होता है, सिर्फ रेडिएशन सोर्स याद रह जाते हैं, उनकी वर्किंग हमें याद नहीं होती है, और वो कैसे वर्क करते हैं ये हमें पता नहीं होता है, और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। उस टाइम हम ये चीज़ सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो था लेकिन हमने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था। इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज नहीं लेनी है आपको, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ते हुए चलना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूटेरियम लैंप आर ऑलवेज यूज्ड विथ अ टंगस्टन हैलोजन लैंप टू अलाउ मेजरमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन बोथ यूवी एंड विजिबल रीजन। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं पहले आपके सामने अभी कवर करूंगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। होता क्या है, जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है वो आपका बेसिकली यूज होता है विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, यूवी के लिए नहीं होता। लेकिन करते क्या हैं, जब हमें उसे यूवी के लिए कंपैटिबल बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें टंगस्टन के साथ ड्यूटेरियम ऐड करना होता है। जब उसको ऐड करते हैं तो हमारा जो टंगस्टन लैंप होता है वो हमारा यूवी पर भी काम करता है। ये बात आप याद रखिए, जब भी मैं आपको ऐसे बोलूँ, यहाँ पे इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिए, जब कभी भी मैं ऐसे बोलूं यूवी, क्लियर, तो आप ध्यान रखिएगा उस टाइम मैं सिर्फ बात कर रहा होता हूं आपके सामने अल्ट्रा वायलेट की, और जब मैं साथ में बोलूं, जब मैं विजुअल बोलूं, तभी आप समझिएगा कि विजुअल की बात हो रही है। अगर विजुअल नहीं बोल रहे तो वो विजुअल के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ देखिए आप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है वो विजुअल रीजन के लिए ही होता है, और जब ड्यूटेरियम के साथ ऐड होगा तो क्या होगा, वो आपका यूवी विजुअल के लिए कंपेटेबल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो है आपके सामने, ये जो जब आप बहुत ज़्यादा अभी आप पढ़ लेंगे रेडिएशन सोर्स, जब आप डिफरेंट रेडिएशन सोर्स पढ़ लेंगे तब देखना आपके सामने मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूवी के रेडिएशन सोर्स पढ़ रहे हैं। क्लियर। यूवी के रेडिएशन सोर्स हैं, 4 से 5 यूवी रेडिएशन सोर्स हैं, आपने पढ़े। बिल्कुल, जब आप यूवी पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये नाम बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, याद हो जाएंगे। लेकिन जब आप क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आपने क्या किया, आईआर को पढ़ा, अब आप आईआर को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप नेस्ट ग्लोबर और ग्लोबर के बारे में जब पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि जब आप एग्जाम में बैठे होंगे या एग्जाम में आप लिख रहे होंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि सर मैंने आईआर में ग्लोबर पढ़ा था कि मैंने यूवी में ग्लोबर पढ़ा था। उस टाइम आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रिक बनानी होती है। ट्रिक से हमें ये चीज़ें याद करनी होती हैं, कुछ हमें अपने आप से सेल्फ जनरेटेड ट्रिक हमें याद करनी होती हैं, या हमें किसी से पूछ लेना होता है कि सर इसमें कुछ ट्रिक है या नहीं है, और कोई होता है तो आपकी हेल्प भी कर देता है इन ट्रिक्स में। तो क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है याद करना, और हम क्या करते हैं अपने माइंड के हिसाब से, हम अपने माइंड में ये मेकअप कर लेते हैं कि ये ट्रिक इस चीज़ की थी और ये ट्रिक इस चीज़ की थी। उस हिसाब से क्या करते हैं, आपको जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको
अगर आप देखेंगे आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस में तो मैं आपको यूवी के रेडिएशन, यूवी के डिटेक्टर, आईआर के डिटेक्टर, आईआर के रेडिएशन सोर्स सारे सबकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इनकी शॉर्ट ट्रिक से आप पूरी तरीके से इन रेडिएशन सोर्स को, डिटेक्टर को मेमोराइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आप देखिए। आपने अगर यूवी के रॉ डायग्राम पे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स के रॉ डायग्राम पे एक चीज देखी होगी, मैंने पहले लिखा था यहाँ पे लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स के बाद आपने देखा होगा वहां पे लगा हुआ था मोनोक्रोमेटर। क्लियर? अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आप समझिए कि जब भी क्या होता है लाइट पड़ती है हमारे पास, जो लाइट निकलती है वो हमारे इस स्लिट पे सपोज करो पड़ी है, लाइट क्या होता है पुंज के फॉर्म में आती है। और मोनोक्रोमेटर का क्या होता है, जो मल्टी बीम लाइट होती है, मल्टी बीम लाइट जो होती है, इसको क्या कर देता है, ये सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है यहाँ पे मोनोक्रोमेटर का। अगर आप मोनोक्रोमेटर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मोनोक्रोमेटर कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस स्लिट। एंट्रेंस स्लिट मतलब स्लिट जिसपे लाइट एंटर कर रही है। क्लियर? लेंस होता है, ग्राफ्टिंग होता है, प्रिज्म होता है और एग्जिट स्लिट होता है। एग्जिट स्लिट मतलब यहाँ पे पहले एंट्रेंस स्लिट पे लाइट पड़ी और एग्जिट स्लिट वो जिस यहां से लाइट निकल रही है। क्लियर? अब आप देखिए, फिल्टर कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिल्टर एंड इंटरफेरेंस फिल्टर। ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूं यहां से, इसके टाइप्स के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये दोनों चीजें क्या है। आप देखिए मोनोक्रोमेटर क्या होता है, प्रिज्म और ग्राफ्टिंग। क्लियर? अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। प्रिज्म का शेप आपने देखा होगा तो इस तरीके का होता है। क्लियर? ठीक है? और जब भी आप ग्राफ्टिंग देखेंगे तो ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है, इस तरीके के फॉर्म में क्या बनी होती है, ग्राफ्टिंग बनी होती है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे जो प्रिज्म में रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव क्या होता है, कैसे वर्क करता है प्रिज्म। यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आप इन दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, रिफ्लेक्टिव क्या है और रिफ्रैक्टिव क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूं। अब देखिए, ये भी मैं आपके सामने क्लियर करता हुआ चलता हूं कि रिफ्रैक्टिव क्या है और रिफ्लेक्टिव क्या है। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं, यहां पे रिफ्लेक्टिव। क्लियर? रिफ्लेक्टिव क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास एक ये सरफेस है। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने ऐसा नहीं ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी, आपने पढ़ी होती हैं बट वो टाइम के साथ आप थोड़ा सा भूल जाते हैं, बट फिर भी ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, जब भी कोई लाइट आती है, क्लियर, लाइट आई और उसने क्या किया, टकराने के बाद वो उसी मीडियम में क्या चलेगी, वापस चलेगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्लियर? समझिए, प्रिज्म के हिसाब से समझिए, ये था हमारे पास प्रिज्म, यहां से क्या निकली, लाइट आई, इसके ऊपर टकराई। क्लियर? लाइट का इससे टकराने के बाद वापस चला जाना क्या कहलाता है यहां पे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन। ओके, और रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे, और उसके बाद एक चीज आप समझिए कि रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का यहां से टकरा के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके यहां पे थोड़ा सा क्या हो जाना, टिल्ट हो जाना, या जिस शेप में आ रही थी या जिस डायरेक्शन में आ रही थी उससे थोड़ी सी हट जाना, उसको क्या बोलेंगे हम यहां पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक तरीके का स्टूडेंट्स ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। आप कैसे समझेंगे, जैसे सपोज करिए आपने ग्लास ली, ठीक है, आपने इसमें पानी भरा हुआ है और आप इसमें कोई भी सिक्का डाल दीजिए तो आप देखते होंगे, और ऊपर से आप देखिए तो आपको लगेगा सिक्का आपकी तरफ है, ऐसा दिखेगा कि सिक्का की जो डिस्टेंस है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, आपको अपनी तरफ लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके का इल्यूजन है, जबकि क्या है वो यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लगेगा ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। और मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल देखता हूँ रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे आप देखिएगा, कभी भी आपने देखा होगा जब भी आप क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है, आप क्या करिए, ये पानी गर्म है और यहाँ से जो भाप निकल रही है, आप इधर से उस भाप के उधर देखेंगे तो आपको चीज क्लियर नहीं दिखाई देंगी, आपको थोड़ी सी या तो धुंधली दिखेंगी या तो उनकी इमेज थोड़ी सी आपको क्या होगी, क्लाउडी सी दिखेगी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वहां पे ऑप्टिकल रखा हुआ है उधर साइड, वो वहां पे बिल्कुल भी पूरी तरीके से क्या है, जो उधर की तरफ है
वो क्या है यहाँ पे, वो तो क्लियर है इमेज, लेकिन आप किसकी वजह से, आप जो यहाँ पे जो भाप है उसकी वजह से आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो गलती किसकी है यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इमेज की गलती है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो भाप लगी हुई है जो हमें इल्यूजन क्रिएट करवा रही है, क्लियर, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पे क्या होता है, लाइट यहाँ पे पड़ी, अब जो लाइट इसके अंदर जाएगी, ये लाइट जो इसके अंदर जाएगी, ये क्या आपने देखा होगा, ये कन्वर्ट हो जाती है विबग्योर के फॉर्म में। यही होता है यहाँ पे, लाइट का एक सिंगल बीम का लाइट का आना प्रिज्म के बाद पड़ के उसका विबग्योर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। और यहां से टकराने के बाद वापस चला जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो वर्ड होते हैं। क्लियर, उसके बाद ये देखिए आप यहां पे जब ग्राफ्टिंग आप पढ़ेंगे तो ग्राफ्टिंग में एक आता है डिफ्रेक्शन, दूसरा आता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, यहां पे इसके ऊपर ये लाइट पड़ी, देखिए आप, ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ी और लाइट का इधर से पास होकर निकल गई, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, और डिफ्रेक्शन क्या होता है, आप देखिए, जब भी यहां पे लाइट पड़ी ऐसे और ये लाइट क्या हुई, थोड़ा सा लाइट का फैल जाना, ठीक है, ये क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। क्लियर, ये याद रखिएगा। और डिफ्रेक्शन क्या होता है, एक ही, जब आप एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, लाइट फैलेगी। क्लियर, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। और एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पे मैं बता देता हूं आपको, डिफ्रेक्शन और स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है आपका, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ती है और लाइट का सारे डायरेक्शन में फैलना, सारे डायरेक्शन में लाइट फैल जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। और एक ही डायरेक्शन में फैलना, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। ये छोटे छोटे टर्म हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो आप देखिए, यहां पे ये लगा हुआ है चॉपर एंड रोटेटिंग डिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और आपसे इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क का काम क्या होता है, जो मोनोक्रोमेटर से जो यहाँ पे लाइट निकल के आई थी, रोटेटिंग डिस्क के पड़ी, इसने क्या किया, यहाँ पे लाइट को रोटेट कर दिया मिरर पे, और मिरर से क्या पड़ी, ये रेफरेंस स्लॉट पे और ये सैंपल स्लॉट पे। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी इंट्रोडक्टरी की वीडियो देखी होगी तो आप वहां पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सैंपल स्लॉट क्या है और रेफरेंस स्लॉट क्या है। मैंने वहां पे बहुत ही क्लियरली आपको बताया था कैसे सैंपल स्लॉट में हम सैंपल को रखते हैं और कैसे हम रेफरेंस स्लॉट को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पे, जो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे यूवी विजुअल डिटेक्टर। क्लियर, एक एक करके हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिटेक्टर्स जो हैं वो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। सबसे पहले इसको आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे डिटेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर। आपने अगर यहाँ पे जो फिजिक्स है आपने वहाँ पे पढ़े होंगे, जैसे कि ट्रांसड्यूसर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, उनको उन्हीं के बारे में बिल्कुल उसी तरीके से जो आपके डिटेक्टर्स होते हैं उसी तरीके से वर्क करते हैं। कि क्या होगा, लाइट निकल रही है और लाइट क्या हुई, यहाँ पे देखिए इस लाइन में आप पढ़िए, इसने क्या किया, जो लाइट थी उसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट निकली, ठीक है, लाइट कहाँ पड़ी, मोनोक्रोमेटर के पास आई, उसके बाद डिटेक्टर ने क्या किया, इस लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इसी को हम बोलते हैं। क्लियर, और देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर, फर्स्ट वन इज द बैरियर लेयर सेल, सेकेंड है यहाँ पे फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर, और लास्ट वन है आपके पास सिलिकॉन फोटो डायोड। क्लियर, जो पहला यहाँ पे आपके सामने डिटेक्टर है वो है बैरियर लेयर सेल। मैं इसको आपके सामने वर्किंग इसकी एक्सप्लेन करता हूँ, आप पूरी तरीके से समझिएगा, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले आप देखिए फ्लो चार्ट देखिए, रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सेलेनियम सरफेस। ठीक है, आप सीधा डायग्राम पे आ जाइए, क्या हुआ, यहाँ पे लाइट थी, ठीक है, कहां पड़ी, ये देखिए सेलेनियम सरफेस इसके ऊपर पड़ गई। ठीक, अब रुक जाइए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट सेलेनियम सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय सिल्वर सरफेस। देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे जनरेट हुए, हो गए इलेक्ट्रॉन जनरेट। क्लियर, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए तो क्या हुआ, किसके थ्रू कलेक्ट हो गए, यहां पे जो सिल्वर लेयर थी उसके थ्रू कलेक्ट हो गए। ठीक है, क्या हुए, सिल्वर लेयर, जो सिल्वर लेयर कौन सी है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां पे चले गए, ऊपर की तरफ चले गए। क्लियर, अगर आप
यहाँ पे इसको समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, ऊपर की तरफ चले गए, और फिर आप देखिए यहाँ पे दिस एक्यूमुलेशन एट सिल्वर सरफेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है किसके बीच में, यहाँ पे जो ये तो सरफेस क्या हो गई, सेलेनियम की तो सरफेस हो गई, जिसके ऊपर क्या पड़ रहे थे, यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर ऊपर की तरफ चले गए। अब जो नीचे की जो लेयर है ना, वो आप देखिए आयरन की जो लेयर थी, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा रहे हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को जनरेट करेंगे। क्लियर, जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा, वो वोल्टेज क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये काम है। यहाँ पे लाइट आई, सेलेनियम सरफेस पे पड़ी, ठीक है, सेलेनियम सरफेस पे लाइट जैसे ही पड़ी, वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, आपकी जो सिल्वर की लेयर थी वहां चले गए, और सिल्वर की लेयर जो थी वो यहाँ पे सेलेनियम से ऊपर थी, और उसके नीचे कौन सी लेयर थी, आयरन की लेयर थी। क्लियर, जब क्या हो गई, दोनों ही चार्ज हो गई, ऊपर वाली जो लेयर थी निगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, उनके बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्लियर, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके का ग्राफ हमें मिला। क्लियर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो रेडिएशन हमारे पास डिटेक्टर है, रेडिएशन सोर्स को जो डिटेक्ट करेगा, फोटो ट्यूब्स। क्लियर, फोटो ट्यूब्स कैसे वर्क करता है, देखिए, आल्सो नोन एज फोटो इमिसिव सेल। क्लियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे किसी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपने कोई भी यहाँ पे जैसे कि ये डिटेक्टर्स को ही ले लीजिए, जैसे इस डिटेक्टर्स का नाम है फोटो ट्यूब्स। क्लियर, अब आप देखिए होता क्या है, एग्जाम में आपसे कभी कभी ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं। आपसे क्या करेंगे, अगर किसी को जैसे कि आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देंगे फोटो इमिसिव सेल क्या होता है। अब आप उस जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, आपको एक नाम के साथ साथ उसके दूसरे नाम पर भी फोकस करना होता है कि कहीं इसको हम कुछ और तो नहीं बोलते। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ये डिपेंड आप पे करता है आपने उसको किस तरीके से रीड किया। तो आप क्या करिए, एक नाम के साथ साथ उसका दूसरा नाम पर भी उतना ही फोकस करिए, क्योंकि किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे उसके बाद इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बैक्वेटेड ग्लास बल्ब। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बैक्वेटेड ग्लास बल्ब है। बैक्वेटेड ग्लास का बल्ब का मतलब होता है एयर फ्री। उसके बाद क्या है, लाइट सेंसिटिव कैथोड इनसाइड इट। कैथोड आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए कैथोड जो है फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड, यहाँ पे ये क्या है, यूज है। क्लियर, अब हम इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। देखिए बहुत ध्यान रखना, रेडिएशन इज इंसिडेंट अपॉन अ कैथोड देन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। हुआ क्या, लाइट किस पे पड़ी, ये देखिए इनकमिंग लाइट थी, वो किस पे आई, यहाँ पे किस पे पड़ गई, देखिए जो आपके पास क्या था, कैथोड, कैथोड था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय एनोड। हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे आपकी क्या पड़ी, लाइट पड़ी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्लियर, ये लिखा हुआ है बाय एनोड, एनोड की तरफ चले गए। ठीक है, दीज आर रिटर्न्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट एंड व्हाई दिस प्रोसेस करंट इज एम्पलीफाइड। अब हुआ क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन थे यहां थे, और यहां से कहां चले गए, एनोड पे चले गए। अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो पे वोल्टेज आपको पता चलेगा, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, ऐसी वर्क करता है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा एडवांस है। अब देखिए एडवांस कैसे हुआ, फोटो मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लाई से यहाँ पे समझ रहे होंगे, मल्टीप्लायर मतलब एक चीज में बहुत सी चीजें जुड़ती, वो मल्टीप्लाई होते चला जाना। ठीक है, मोटो मल्टीप्लायर, बहुत सी चीजें जुड़ा होना। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल फोटो ट्यूब्स। जो पिछला आपने फोटो ट्यूब्स पढ़ा है, इस जगह पे क्या होता है, बहुत सारे फोटो ट्यूब्स एक साथ जुड़े होते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो ये डायग्राम है, ये चीज देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर, देखिए आपको मैं बताता हूं, इसको हम बोलते हैं डायनोड। क्या बोलते हैं, डायनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस डिटेक्टर में डायनोड यूज होता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बैरियर लेयर सेल, फोटो ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर, सिलिकॉन। तो फिर आपको टिक करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए डायनोड आप किस में यूज करते हैं, यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर में यूज करते हैं। क्लियर, अब हम इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। देखिए, in which electrons emitted photosensitive cathode strike second surface called diode। होता क्या है, यहां पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन इमिटेड। इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हो रहे थे, जरा आप फोटो ट्यूब्स की वर्किंग पर जाइए, वहां पे क्या था, कैथोड था।
कैथोड के ऊपर क्या हो रही थी, लाइट पड़ रही थी और वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। वही कहानी है यहाँ पे, क्या हुआ, कैथोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, यही ये बात कह रहा है। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन जब जनरेट हो रही है किससे टकरा रहे हैं, जो ये सेकेंड सरफेस है। पहला सरफेस क्या था, कैथोड, दूसरा सरफेस क्या है, डायनोड। क्या हो रहा है, डायनोड से टकरा रहा है, और डायनोड से टकराने दूसरे डायनोड से, फिर तीसरे डायनोड से, फिर चौथे डायनोड से, ऐसे डायनोड से टकराता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन आर दस एक्सेलरेटेड एंड कैन नॉक आउट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डायनोड। बात आ गई समझ में। देखिए यहाँ पे क्या था, एक ऐसे एक टकराया तो एक की फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप्स का कन्वर्जन आपको दिख रहा होगा। यही बात यहाँ पे इस लाइन में कही गई है। ओके, इस लाइन को पढ़िए। इफ द above process is repeated several times, so more than 10⁶ इलेक्ट्रॉन आर फाइनली कलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोटॉन स्टैकिंग ऑन द फर्स्ट कैथोड। ठीक है, ये क्या हुआ, आप इसी प्रोसेस को रिपीटेडली आप रिपीट करिए तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, आप देख रहे हो मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता चला गया। यही चीज है कि जो आपका फोटो मल्टीप्लायर होता है, फोटो मल्टीप्लायर है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि आप कैथोड पे लाइट स्ट्राइक हो रही है, उसके बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गए, और कैथोड पे जैसे इलेक्ट्रॉन डायनोड पे गए, और डायनोड ने क्या किया, उसको एक्सेलरेटेड कर दिया। तो जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसकी वजह से हमें रिजल्ट बहुत एक्यूरेट मिलता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हम जो पढ़ेंगे वो है आपके सामने सिलिकॉन फोटो डायोड। क्लियर, ये थोड़ा सा आपकी मेमोरी के ऊपर है। आप देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन फोटो डायोड, जहाँ पे सिलिकॉन की इस तरीके से बात आ जाती है, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जंक्शन आपको याद आना चाहिए, पीएन जंक्शन। स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में बता देता हूँ। आपने नाम जरूर सुना होगा पीएन जंक्शन, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेमीकंडक्टर के में पढ़ा जाता है, और आप ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जंक्शन बना होता है। ओके, ये हो गया P और ये हो गया N। क्लियर, जो P होता है उसको हम बोलते हैं क्या, होल्स। क्या बोलोगे आप, होल्स। और जो यहाँ पे N होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, क्लियर। और ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ पे जो P जंक्शन होता है, जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली होते हैं, उसकी तरफ ये जाते हैं। क्लियर, इससे क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी डिफरेंस से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है। और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल किसका होता है, जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। थोड़ा सा पढ़िए, देखिए यहाँ पे, अ फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड दैट कन्वर्ट्स लाइट। ये बात आप समझ गए होंगे। पीएन जंक्शन इस तरीके का बना था, इस पे क्या हुई, यहाँ पे जब लाइट पड़ी, ओके, लाइट पड़ी तो क्या हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ आने लग गए, होल्स की तरफ आने लग गए। जो पी जंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को होल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसने क्या किया, दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अथवा करंट। ये क्या कर देता है, यहाँ पे देखिए वही चीज है, जैसे इस पे लाइट पड़ी और इसने क्या किया, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए और धीरे से ये इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट हो गए। ठीक है, सम टाइम इट इज कॉल्ड फोटो डिटेक्टर एंड फोटो सेंसर। ठीक है, फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर इसलिए इसको इस वजह से बोलते हैं, सेंसर इस वजह क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पीएन जो आपका जंक्शन टाइप का बन जाता है, इस वजह से इसको हम सेंसर बोलते हैं। ओके, ये देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन डायोड इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक करंट। अभी डायोड क्या है, यही डायोड है, पीएन डायोड है। जब इनके ऊपर लाइट पड़ी, उसने क्या किया, इस लाइट को, सीधी सी बात समझिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे पॉजिटिव की तरफ आए, मतलब होल्स की तरफ आए, और यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जो थी आपकी आ रही थी वो किस में बदल गई, इलेक्ट्रिक करंट में बदल गई। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पी एक्टिव एरिया, ये पी एरिया है, और ये एनोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए ये जो बना हुआ है, ये थोड़ा सा डायग्राम जो है क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये पीएन जंक्शन है, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट रहता है उसी में। क्लियर, इस वजह से इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा बल्क एन टाइप सिलिकॉन होता है, क्योंकि बल्क इसलिए है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ी इसके ऊपर, तो एन क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे होल्स की तरफ जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये जो आपके पास बना हुआ है, वर्किंग वही है सेम, बस ये थोड़ा कंजेस्टेड डायग्राम बना हुआ है। और ये क्या हुए, यहाँ से ये जो एन था, एन से कहाँ जा रहे हैं, ये पी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये पी की तरफ जाएंगे, आप सीधी इसी बात समझिए, मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से
आप समझ लीजिए, अगर ये P और ये इसका ये कनेक्शन जो है इधर N से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से करंट जो है वो आप मेज़र कर सकते हैं। जो करंट ही आप मेज़र करेंगे, किस फॉर्म में मेज़र करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में मेज़र करेंगे। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं यूवी के, समझिए। कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, होता क्या है कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, आप समझिए। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास इस तरीके का ठीक है कोई भी मॉलिक्यूल है, आप समझ गए होंगे, ये CH3 है, CH2 है यहाँ पे, ठीक है। मैं पूरा नोटेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। सपोज करिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा है, ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। ओके, और एक आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कॉन्जुगेशन में आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, जो आपके पास लैम्डा मैक्स होगा वो अलग अलग देंगे। क्लियर। और आपका जो लैम्डा मैक्स होता है यूवी में, जब आप इस पे चेक करते हो यूवी, जब आप पढ़ते हो यूवी विजिबल, तो आप देखते हैं कि अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो क्या होता है, आपका लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। यहाँ से आप पता लगा लोगे, जिसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा तो आप बता दोगे कि वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है, और जिसमें का लैम्डा मैक्स कम होगा वो क्या होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। अब अननोन कंपाउंड का कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है। आपके पास कोई भी कंपाउंड ए है, ठीक है, आपने क्या किया, उसकी स्टडी की, आपको क्या मिली, उसकी पीक मिली। ओके, जब पीक मिली आपको, तो आपने देखा हाँ सिंगल पीक मिल रही है, और आपने रेफरेंस से उसको क्या किया, मैच कर लिया, तो आपको पता चल गया कि ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, पहले आपके लिए नोन था, लेकिन जब आपने उसकी यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स आपको मिल रहा था, लैम्डा मैक्स को आपने रेफरेंस से मैच किया, तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन के। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं विटामिन के, और विटामिन के आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं कि ए का क्या है स्ट्रक्चर और क्या क्या है, दोनों का जो लैम्डा मैक्स होगा वो अलग आएगा कॉन्जुगेशन की वजह से। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप यहाँ से सिस और ट्रांस का भी पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब सिस ट्रांस की कौन सा कंपाउंड सिस है और कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ट्रांस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है वो आपके जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो यहाँ से एंड होती हुई, और ये क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वुडवर्ड फिशर रूल भी हम यूवी में यूज़ करते हैं, और मैं अभी आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे यहाँ पे डिटेक्टर्स की ट्रिक क्या है, और यहाँ पे यूवी रेडिएशन सोर्स हैं उनकी भी ट्रिक क्या है, मैं आपको अच्छे से ट्रिक वहाँ पे समझाऊंगा। और वुडवर्ड फिशर रूल्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, जो यहाँ पे ये यूवी रेडिएशन का एक पार्ट है वो कंप्लीट होता हुआ, बट इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपको आगे की क्लासेस में करवाऊंगा। स्टूडेंट्स थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।